दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सेल्स मैन बनना चाहते हैं या सेल्स प्रोफेशनल, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा सेल्स प्रोफेशनल बनना। देखो, सेल्स प्रोफेशन को ज्वाइन करना तो आसान है, लेकिन सेल्स प्रोफेशनल बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने सेल्स मैन और सेल्स प्रोफेशनल के बारे में नहीं जाना है, अगर सेल्स मैन और सेल्स प्रोफेशनल के बारे में क्या अंतर है उसको नहीं जानते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे आप सेल्स मैन और सेल्स प्रोफेशनल के बारे में हमारे ही चैनल पे एक नया वीडियो है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और वहाँ से आप जान सकते हैं कि कैसे आप सेल्स मैन से सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। बेशक आज हम बात करेंगे सेलिंग के बारे में कि सेलिंग की कौन कौन सी टेक्निक होती है और कैसे आप एक कस्टमर के साथ लंबे टाइम तक एसोसिएट हो सकते हो, लंबे समय तक किसी कस्टमर के साथ जुड़कर और अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले पाते हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेलिंग प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन सी सेलिंग प्रोसेस है जिससे कि हम सेल्स में अपने बिजनेस में ग्रोथ लाते हैं और कौन से सेलिंग प्रोसेस को हमें अपनाना चाहिए और किस सेलिंग प्रोसेस को हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो आज बात करें तो सबसे पहला जो सेलिंग प्रोसेस है वो है ट्रांजैक्शनल सेलिंग। ट्रांजैक्शनल सेलिंग में दोस्तों सेल्समैन क्या करता है कि सेल्समैन वन टाइम बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो कस्टमर हमारे साथ आ रहा है, जो कस्टमर हमारा ब्रांड खरीद रहा है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएट करना है। ट्रांजैक्शनल सेलिंग में सेल्समैन का मेन फोकस होता है कि अभी जो ब्रांड मैं बेच रहा हूँ वो ब्रांड मेरा बिक जाना चाहिए, उसके बाद उस कस्टमर से रिलेशन नहीं रखना चाहता है। ट्रांजैक्शनल सेलिंग में सेल्समैन केवल अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है, न कि कस्टमर के बेनिफिट में, केवल अपने ब्रांड के बारे में सोचता है, न कि कस्टमर के फायदे के बारे में। यहाँ पे ट्रांजैक्शनल सेलिंग में कस्टमर उस सेल्समैन के साथ ज़्यादा टाइम के लिए एसोसिएट नहीं हो पाता है। केवल सिंगल बिजनेस ही उस सेल्समैन की मेन मोटिव होती है कि हमें सिंगल बिजनेस उस कस्टमर से लेना है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेशनशिप सेलिंग की, तो रिलेशनशिप सेलिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेल्स प्रोफेशनल सबसे पहले कस्टमर को अपने आप को बेचता है, सबसे पहले कस्टमर के साथ एक एसोसिएशन बनाता है, एक रिश्ता बनाता है। और यहाँ पे सेल्स प्रोफेशनल का मोटिव कस्टमर को एक बार माल बेचना नहीं होता है, वो कस्टमर से लंबे टाइम तक एसोसिएट होना चाहता है। अगर यूँ कहें तो रिलेशनशिप सेलिंग में सेल्स प्रोफेशनल जो होता है वो अपने कस्टमर को कस्टमर नहीं बल्कि क्लाइंट बनाने के ऊपर फोकस करता है, ताकि लंबे समय तक उस कस्टमर के साथ जुड़कर और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस उस कस्टमर के साथ कर पाए। वास्तव में सेल्स प्रोफेशनल जो होते हैं वो कस्टमर को बिजनेस पार्टनरशिप के बिहाव से देखते हैं, वो उस व्यू से उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि जब एक क्लाइंट आपके साथ जुड़ता है तो वो कई सारी चीज़ों को आपसे खरीदना शुरू कर देता है, जिससे कि आपके बिजनेस में ग्रोथ तो होता ही है, उस कस्टमर को भी आपसे कई सारे फायदे मिलते हैं। क्योंकि एक सेल्स प्रोफेशनल केवल अपने बारे में नहीं सोचता है। सेल्स प्रोफेशनल जब भी अपने ब्रांड को बेचता है तो वो कस्टमर के बेनिफिट के बारे में भी सोचता है कि इस ब्रांड से कस्टमर को कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं, कैसे इस ब्रांड से कस्टमर अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकता है, या फिर पर्सनल यूज में कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले पाएगा। वैसे तो बिजनेस कई प्रकार के होते हैं, अगर बात करें तो B2B, B2C या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस वर्टिकल में काम करते हैं, आप B2B में काम करते हैं, B2C में काम करते हैं या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। बट अगर आप रिलेशनशिप सेलिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो हर एक वर्टिकल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्लाइंट में कन्वर्ट हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आप उनके साथ कर पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि B2C की तुलना में B2B में ज़्यादा समय आपको थोड़ा देना पड़ता है कस्टमर के साथ एसोसिएशन बनाने में। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप B2B में भी नंबर ऑफ कस्टमर के साथ जुड़ सकते हैं और नंबर ऑफ कस्टमर को आप क्लाइंट में कन्वर्ट कर पाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम सबसे पहले ट्रांजैक्शनल सेलिंग की बात करें तो आप भी और मैं भी कई बार जब बस स्टॉप पे या फिर ट्रेन में जाते हैं तो कई सेल्समैन आपको कई सारी चीज़ों को बेचते हुए दिख जाते हैं, जहाँ पे वो कस्टमर को अप्रोच करते हैं और उनका इंटेंशन बस इतना होता है कि अभी जो ब्रांड मैं बेच रहा हूं वो कस्टमर खरीद ले। उनके साथ लंबे एसोसिएशन के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके साथ उन्हें नंबर ऑफ सेल करने की जरूरत नहीं होती है, बट एक सेल वो जो अभी बेच रहे हैं उसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं और उसी ब्रांड को बेचने के ऊपर वो काम करते हैं। लेकिन रिलेशनशिप सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप सेलिंग में कस्टमर के साथ सेल्स प्रोफेशनल लंबे टाइम के लिए एसोसिएट होना चाहता है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं रिलेशनशिप सेलिंग के बारे में। सपोज करो कि आप किसी स्कूल के डायरेक्टर हो और आपके साथ
कोई सेल्स प्रोफेशनल आपके साथ जब जुड़ता है तो आप सबसे पहले उससे क्या खरीदोगे? आप उससे प्रिंटर खरीद सकते हो, आप उससे कोई और एसेसरीज खरीद सकते हो जो आपके ऑफिस में जिसके नीड है। तो अगर वो सेल्स प्रोफेशनल आपके साथ लंबे टाइम तक एसोसिएट होता है तो फिर आप उसके साथ पेन भी खरीदोगे, पेंसिल भी खरीदोगे, पेपर भी खरीदोगे, बाकी जो भी चीज़ें आपकी ऑफिस में नीड है वो सारी चीज़ें आप उस कस्टमर के साथ खरीदना शुरू कर देते हैं। एक सेल्स प्रोफेशनल का हमेशा मकसद होता है कि वो सेलर नहीं सप्लायर बनना चाहता है, और ये काम आप रिलेशनशिप सेलिंग के साथ ही कर सकते हो। आप ट्रांजैक्शनल सेलिंग के साथ आप सप्लायर नहीं बन सकते हो। आप केवल एक बार अपने ब्रांड को बेच सकते हो, लेकिन ज़्यादा समय तक बार बार आप सेम कस्टमर को आप अपने ब्रांड को नहीं बेच पाते हो। सेल्स का एक और बड़ा ही पुराना नियम है कि जब भी आप किसी कस्टमर के साथ एसोसिएट होते हो तो सबसे पहली बार में जो ऑर्डर आपको कस्टमर देता है उस का अमाउंट छोटा होता है। सबसे पहली बार में कस्टमर आपके साथ ज़्यादा अमाउंट के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप सेलिंग में उस कस्टमर को किसी भी ब्रांड को सेल कर रहे हैं तो जब बार बार वो कस्टमर आपके साथ किसी चीज़ को खरीदता है तो पहली बार की तुलना में दूसरे बार में उसका ऑर्डर पहली बार से बड़ा होता है, और दूसरी बार की तुलना में तीसरी बार वो आपको और बड़ा ऑर्डर देता है, जिससे कि आप बेहतर सेल्स उस कस्टमर के साथ कर पाते हो। चलो एक और एग्जांपल देते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ कि वाई रिलेशनशिप सेलिंग इज इंपॉर्टेंट। सपोज करो कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो जो कि बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग आते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि वहाँ का जो वेटर है वो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। खाने तो वहाँ पे अच्छे बनते हैं, खाने वहाँ पे आपके पसंद के मिलने वाले हैं, आप जो ऑर्डर करोगे वो खाने आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन जो वेटर आपको सर्व कर रहा है उसके बोलने के तरीके, उसके बिहेव करने के तरीके आपको पसंद नहीं आता है। अब आप बताइए कि क्या आप उस होटल में खाना खाना पसंद करेंगे? चाहे हर चीज़ आपके मन की मिल रही है, हर जो खाने हैं वो आपके मन के मिल रहा है, हर एक चीज़ जो आपको चाहिए वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन वहाँ के स्टाफ का, वहाँ के वेटर का रिलेशन आपके प्रति बेहतर नहीं है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उस रेस्टोरेंट में खाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही जब आप किसी कस्टमर के साथ बेहतर रिलेशन नहीं करते हैं तो वो कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक जुड़ना नहीं चाहता है। अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि क्यों आपको ट्रांजैक्शन सेलिंग पे नहीं बल्कि रिलेशनशिप सेलिंग पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर सेल्स प्रोफेशन में आ जाना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि सेल्स में आके आप सेल कर ही लोगे, लेकिन लंबे टाइम तक एसोसिएट रहना किसी भी प्रोफेशन के साथ, किसी भी कस्टमर के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप अपने अंदर रिलेशनशिप सेलिंग की क्वालिटी को डेवलप करते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाता है कि आप लंबे समय तक किसी भी कस्टमर के साथ एसोसिएट होकर और अपने बिजनेस में हमेशा ग्रोथ ले पाते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलेगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर एक वीडियो सेल्स से रिलेटेड, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, वो आपको मिले सबसे पहले। फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।